सुमति की बहुत समय से एक ब्यूटिशियन बनने की इच्छा थी और उसका ये सपना पूरा भी होने वाला था। लेकिन इसी बीच उसकी शादी हो गई। सुमति ने सोचा, मुझे किसी भी तरह अपनी सासू माँ को ब्यूटी पार्लर खोल सकूं, इस बात के लिए तैयार करना होगा। हे ईश्वर, मेरी मदद कर कि वो इस बात के लिए राजी हो जाए। वो उसी दिन अपनी सास के पास गई और कहा, सासू माँ, मैं बहुत समय से एक ब्यूटी पार्लर खोलना चाहती थी। मुझे लगता है कि आपको इससे कोई एतराज नहीं। लेकिन क्या तुमने ब्यूटिशियन का कोर्स पूरा किया है? वरना तुम्हें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। और अगर तुम अब वो कोर्स करना चाहती हो तो उसके लिए चाहिए बहुत सारा पैसा। इसीलिए इस तरह के ख्यालात अपने दिमाग से निकाल दो तो ही अच्छा। सुमति ने सोचा, मेरी सास मुझे ब्यूटी पार्लर नहीं खोलने देगी अगर मैंने उन्हें बता दिया कि मैंने ऐसा कोई कोर्स नहीं किया है। अरे नहीं सासू माँ, आप गलत समझ रही हैं। मैंने तो पूरा कोर्स किया है, इसीलिए तो पूछ रही हूँ आपसे। आप बताइए। ठीक है सुमति, तुम्हें जैसा ठीक लगे करो। ये सुनकर सुमति को बड़ी खुशी हुई। अगले दिन उसने अपने घर के पास ही एक शॉप में अपना ब्यूटी पार्लर खोल लिया। फिर वहां एक औरत आई। उसे देखकर सुमति ने कहा, आइए मैडम, आइए बैठिए। सुमति थोड़ी घबराई हुई थी। सोचने लगी, हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मुझे तो मेकअप कैसे अप्लाई करते हैं उसके बेसिक्स भी नहीं पता। इसी बीच मेकअप बॉक्स ने सुमति से कहा, तुम फिक्र मत करो सुमति, मैं करूंगा तुम्हारी मदद। मैं एक मैजिकल बॉक्स हूँ, तुम बड़ी किस्मत वाली हो, इसीलिए मैं तुम्हारे हाथ में आ गया। उस बॉक्स को देखकर सुमति तो हैरान रह गई और उसे एक टक घूरने लगी। तब मैजिकल बॉक्स बोला, मुझे घूरना बंद करो, पहले उस औरत के पास जाओ और जैसा मैं कहूँ वैसा करो। तुम्हारे अलावा मेरी आवाज कोई नहीं सुन पाएगा। सुमति ने बॉक्स उठाया और उस औरत के पास गई। फिर जैसा मेकअप बॉक्स ने कहा उसने मेकअप कर दिया। मेकअप पूरा होने के बाद उस औरत ने कहा, वाओ, तुमने तो बहुत अच्छा मेकअप किया है। खुश होकर उस औरत ने उसे अच्छे खासे पैसे दिए और वहां से चली गई। थैंक यू सो मच, जब मैं मुसीबत में थी तो तुमने मेरी मदद की। उसके बाद से सुमति सभी का मेकअप करने लगी। वो मैजिकल बॉक्स जैसे जैसे कहता वो मेकअप करती जाती। एक रात उसकी दुकान में एक चोर घुस गया और उसने उसकी चीजों के साथ साथ उसकी दुकान से वो मैजिकल मेकअप बॉक्स भी चुरा लिया। अगले दिन सुमति अपनी दुकान पहुंची तो उसकी दुकान की सारी चीजें गायब थीं। वो हैरान रह गई और सोचने लगी, किसी चोर ने मेरी दुकान से सारी चीजें चुरा ली। मेरा मैजिकल मेकअप बॉक्स भी चुरा गया, अब मैं क्या करूंगी? हे ईश्वर। इस तरह वो अपने मेकअप बॉक्स के लिए चिंता करने लगी। तभी वहां एक औरत आ गई। मैम, आप 1 मिनट के लिए जरा यहाँ बैठिए, मेकअप बॉक्स घर पर है, मैं जाकर लेकर आती हूँ। ये कहकर वो घर गई और अपना पर्सनल मेकअप बॉक्स लेकर आ गई। अब उसे तो मेकअप करना आता नहीं था, लेकिन फिर भी उसने करना शुरू कर दिया। हैरानी की बात कि उसने मेकअप अच्छा किया। ये देखकर, तुमने मेकअप अच्छा किया है, मैंने इस तरह का मेकअप पहले कभी नहीं देखा। वैसे तुमने वक्त बहुत लिया लेकिन काम बहुत अच्छा किया है। उसने सुमति की तारीफ की। फिर उसने सुमति को कुछ पैसे दिए और वहां से चली गई। सुमति अपने मन में सोचने लगी, मैंने तो कभी भी नहीं सोचा था कि मैं इतना परफेक्ट मेकअप कर सकती हूँ। पहली बार मैं कितनी खुश हूँ। तभी वो मेकअप बॉक्स प्रकट हो गया और सुमति से कहा, सुमति, फिक्र की क्या बात, जब मैं हूँ तुम्हारे साथ। एक चोर ने मुझे चुरा लिया था, मैं वहां से गायब हुआ और वापस आ गया। मैं बहुत खुश हूँ कि तुम वापस आ गए, लेकिन आज मैं समझी कि असल खुशी क्या है। आज मैंने मेकअप खुद किया, जिसे देखकर उस औरत ने मुझे बहुत सराहा। मैं वो पल कभी नहीं भूल सकती। एक अच्छी चीज हुई मेरे साथ। आज तुम नहीं थे तो मुझे अपने टैलेंट का पता चला। अब तुम्हारे ना होने पर भी मैं अच्छे से मेकअप कर सकती हूँ। लेकिन हाँ, मैं बहुत खुश हूँ कि तुम मेरे पास वापस आ गए। तुम बहुत अच्छे हो। सच सुमति, तुम्हारे शब्दों को सुनकर मैं भी बहुत खुश हूँ। बहुत अच्छी बात है। मैं तुम्हें मेकअप करने के कुछ और तरीके सिखाऊंगा। तुम मुझसे सीखकर एक फेमस ब्यूटिशियन बन जाना। ओके। मैजिकल मेकअप बॉक्स की मदद से अपना ब्यूटिशियन का कोर्स सुमति ने पूरा किया
और बहुत कम समय में सुमति का ब्यूटी पार्लर बहुत पॉपुलर हो गया। सुमति उस जगह की एक फेमस ब्यूटिशियन बन गई। उसने ढेर सारा पैसा कमाया और अमीर हो गई। सुमति का सपना पूरा हो गया था। वो बेहद खुश रहने लगी। एक बार की बात है, दो शरारती भूत अवंती साम्राज्य और वैशाली नगर के बीच के जंगल के एक रास्ते के बाजू में एक इमली के पेड़ पर रहते थे। उन दो भूतनियों में से एक बूढ़ी भूतनी थी और दूसरी एक छोटी भूतनी। बूढ़ी भूतनी उस रास्ते से यात्रा कर रहे लोगों के चेहरे देखकर ही उनकी कमजोरी बताने में सक्षम थी। उस कमजोरी के अनुसार छोटा भूत उन यात्रियों को आकर्षित करता था और उन्हें चिढ़ाता था। एक दिन जब दोनों भूतनियां एक पेड़ पर बैठी थीं और एक दूसरे से बात कर रही थीं, तो वे इस मामले पर चर्चा करने लगीं। एक कमजोरी जो दूसरों को निराश करे वो सबसे बड़ी कमजोरी होती है, मुझे तो यही लगता है। लेकिन दोनों भूतनियां ये तय करने में असमर्थ थीं कि कौन सी सबसे बड़ी कमजोरी है और अपना अपना तर्क जारी रखा। उस समय उन्होंने उस रास्ते में एक व्यक्ति को आते देखा। बूढ़ी भूतनी ने उसकी कमजोरी का पता लगाने के लिए उसके चेहरे को गौर से देखा, लेकिन वो उसकी कमजोरी का पता लगाने में असमर्थ रही क्योंकि उसका चेहरा बहुत गंभीर लग रहा था। तो छोटी भूतनी ने एक बड़ा सा पैसों का थैला बनाया और उसे रास्ते के बीच में रख दिया। यहाँ किसी ने अपने पैसों का थैला खो दिया है। इतना सोचकर वो आगे चल पड़ा, जिसे देखकर दोनों भूतनियां बड़ी निराश हो गईं। भाई, पैसों का थैला देखकर बाकी लोग तो खुश होते थे और इधर उधर देखने लगते थे। फिर वे उस पैसे की थैली को अपने कपड़ों के अंदर छिपा लेते थे और उस थैले को एक वीरान जगह पर ले जाकर खोलते थे। तभी दोनों भूतनियां पैसे के थैले के अंदर पैसे को पत्थर या बिच्छू में बदलकर उन्हें डराती थीं। इसे देखकर दोनों खूब हंस के लोटपोट हो जाती थीं। जैसे ही यह आदमी उस बैग को लिए बिना आगे बढ़ा, छोटी भूतनी पेड़ से उतरी और एक सुंदर लड़की के रूप में दिखाई दी और उस आदमी की ओर गई। लेकिन जब उस आदमी ने उसे देखा तो वो एक तरफ हो गया और फिर आगे निकल गया। तुरंत लड़की ने नाटक किया कि उसके पैर में एक कांटा चुभ गया है और वो जोर से चिल्लाती हुई जमीन पर बैठ गई। ये सुनकर वो आदमी वापस आया और उस भूतनी के पैर से कांटा निकाल दिया। फिर उस लड़की ने उससे कहा, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मुझसे शादी कर लो। ये सुनकर वो आदमी चिढ़ गया और बोला, जैसे ही मैंने तुम्हारी एक छोटी सी मदद की तुम मेरे प्यार में पड़ गई। अगर भविष्य में कोई और तुम्हारी मदद करेगा तो तुम उसके पीछे निकल पड़ोगी। इतना कहकर वो आदमी चला गया। छोटा भूत फिर से निराश हो गया। तुम देखती जाओ मैं कैसे मजे लेती हूँ। जब वो आदमी आगे चल रहा था, वो बूढ़ी भूतनी झाड़ियों के पीछे बैठ गई। पानी, पानी। ये सुनकर वो आदमी वहाँ आया और उसे उस जगह एक व्यक्ति मिला जो राजा के भेष में था। उसके शरीर पर चोट के निशान दिख रहे थे। तुरंत उस आदमी ने अपने बैग से सुराही निकाली और उसके मुंह में पानी डाला। राजा के भेष में बूढ़े भूत ने उससे कहा, बहुत बहुत धन्यवाद, तुमने मेरी जान बचाई। मैं इस राज्य का राजा हूँ। शिकार करते हुए यहाँ आया और घायल हो गया। तुम मेरे साथ राजधानी शहर आ जाओ। तो वो आदमी बोला, प्यास लगने वाले व्यक्ति को पानी देना मानवता है, बदले में मुझे कोई उपहार नहीं चाहिए। इतना कहते हुए वो आदमी अपने रास्ते चला गया। जैसे ही वो चला गया, छोटा भूत बूढ़े भूत के पास आया और कहा, वो एक बिना किसी कमजोरी वाला आदमी दिखता है। इस दुनिया में कोई इंसान नहीं है जिसकी कोई कमजोरी ना हो। आओ हम उसका मानव भेष में पीछा करें और उसकी कमजोरी को जानें। तुरंत दोनों भूतनियां जो पिता और पुत्र के रूप में आ गईं, उस आदमी का पीछा करने लगीं। उन्होंने उस यात्री को देखा कि वो पेड़ के नीचे आराम कर रहा था। दोनों भूतनियां यात्री के रूप में उसके पास गईं और उससे बात करने लगीं। थोड़ी देर बाद उस आदमी ने उन अनुभवों के बारे में कहना शुरू कर दिया जो उस जंगल में यात्रा के दौरान उसे हुए थे। उसने रास्ते में मिले पैसों के थैले के बारे में कहा, एक खूबसूरत लड़की और राजा को पानी देने के बारे में बताया जिसे प्यास लग रही थी। दोनों भूतनियां तो पहले से ही जानती थीं, लेकिन फिर भी बड़े चाव से सुनती रहीं। क्या आपने कभी ऐसा व्यक्ति देखा है जिसे पैसे का लालच, सुंदरता की लालसा और प्रसिद्धि की इच्छा न हो? तो उनमें से एक यात्री बोला, नहीं, नहीं देखा। उनके जवाब ने उस आदमी को संतुष्ट कर दिया। फिर उसने अपने बचपन की घटनाओं के बारे में कहना शुरू किया, कैसे उसने अच्छे शिष्टाचार का अभ्यास किया और अपने जीवन को संवारा। इसी तरह वो उन भूतों से एक एक करके कई बातें कहता रहा। दोनों भूतों ने धैर्य के साथ लंबे समय तक जो कुछ भी उसने कहा वो सुना।
धीरे धीरे भूतों ने धैर्य खो दिया और उनके मस्तिष्क ने काम करना बंद कर दिया। उन्हें अंदर से बेचैनी होने लगी, उनके कानों पे सूजन हो गई और उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। भूत बर्दाश्त नहीं कर पाए और गायब हो गए। तुरंत इमली के पेड़ के पास चले गए। छोटा भूत बोला, हे भगवान, क्या आदमी है, कितना सताया। पुरानी भूतनी हंसी और बोली, इस बात को छोड़ो, अच्छी बात कि हमारे संदेह का हल मिल गया। लेकिन छोटी भूतनी नहीं समझ पाई। देखो, आत्म प्रशंसा सबसे बड़ी कमजोरी है। एक आदमी के पास कोई बुरा गुण नहीं हो सकता है, लेकिन यदि उसके पास आत्म प्रशंसा की कमजोरी है तो उसके अच्छे गुणों का कोई मूल्य नहीं रहेगा। दूसरों के द्वारा एक मनुष्य के अच्छे गुणों के बारे में कहना अच्छा लगता है। यदि आदमी खुद की प्रशंसा करना शुरू कर दे तो वो सार्वजनिक रूप से अपना मूल्य खो देता है। हम हमेशा इंसानों को छेड़ते हैं और आनंद लेते हैं, लेकिन आज उस आदमी ने हमें रुला दिया। छोटी भूतनी ने इस बात पर सहमति जताई और दोनों भूतनियों ने किसी और व्यक्ति की प्रतीक्षा करने की सोची।